कैसे हैं दोस्तों? आई होप के सब लोग अच्छे ही होंगे। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.5। एक्सरसाइज 7.5 जिसमें क्या है आपकी पार्शियल फ्रैक्शंस है। क्या है? पार्शियल फ्रैक्शंस मतलब आंशिक भिन्न। कैसी हैं? आंशिक भिन्न। ठीक। इस पर हम बात करेंगे, किस पर? पार्शियल फ्रैक्शंस पर। चलिए, पहले हम बात करेंगे पार्शियल फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट कैसे चलता है। जो कॉन्सेप्ट होता है वो वर्क कैसे करता है। अभी तक हम लोग लास्ट जो एक्सरसाइज थी आपकी, उसमें क्या करते थे कि हमको क्या है, ऐसे करके कोई क्वेश्चन दे दिया जाता था x-1 और x-2, या फिर इसकी जगह पे इसका क्या होता था, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी। या तो ये फॉर्म दे रखा होता था या ये फॉर्म दे रखा होता था। इसको क्या करते थे, होल स्क्वायर बना करके हम लोग किया करते थे। मतलब वो भी एक पार्ट ऑफ पार्शियल फ्रैक्शंस ही होता है। मतलब जिस तरीके से हम लोग कर रहे थे, हाँ, ऐसे ही होता है। ये दे रखा होता तो हम पिछले वाला जो कॉन्सेप्ट थे उनसे कर सकते थे। अगर मैं आपको ऐसे दे दूं, 1 अपॉन इंटीग्रेशन ये लगा दीजिए साइन, और आपसे बोल दूं x-1, x-2 और x-3। अगर मैंने आपको 3 दे दिए तो फिर कैसे करोगे? यहाँ पर तो x की पावर 3 हो जाएगी। फिर कैसे सॉल्व करोगे? तो इस को दूर करने के लिए वहीं पर हमें क्या दिया गया था, पार्शियल फ्रैक्शन दिया गया। बहुत ही ज्यादा आसान तरीका है और इस पर हम बात करें। अच्छा, ये बताइए, जो पार्शियल फ्रैक्शन होता है वो काम कैसे करता है? सीधी बात तो ये होना चाहिए, जो पार्शियल फ्रैक्शन होता है वो वर्क कैसे करता है। ठीक है ना? तो उसका क्या काम होता है, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन डिग्री ऑफ डोमिनेटर। इस कॉन्सेप्ट कर क्या करता है, काम करता है आपका पार्शियल फ्रैक्शन। किस पर? डिग्री ऑफ न्यूमरेटर लेस देन, क्या होता है, लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। जो डिनोमिनेटर की जो डिग्री होती है वो लेस देन होती है डिग्री ऑफ न्यूमरेटर से। इस पर ही वर्क करती है आपकी क्या, पार्शियल फ्रैक्शंस। ठीक, इतनी बात समझ आई। अब हम कुछ पार्शियल फ्रैक्शंस को याद करते हैं। देखिए, फर्स्ट है आपका पी एक्स प्लस क्यू एक्स अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, देयर ए नॉट इक्वल्स टू बी। आपकी क्या है, ये क्या है आपका, एक मिनट, हाँ, ये ठीक है। ए नॉट इक्वल्स टू बी, ए जो है नॉट इक्वल्स टू होना चाहिए बी के। तब जाकर के क्या कर सकते हैं, आपका ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए, इस टर्म में हम चेंज कर सकते हैं। मतलब ये वाला हमको दे रखा होगा टर्म, इसको हम इसमें चेंज कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या पता है, ये जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो इस टाइप से भी दे सकती है, पी एक्स प्लस क्यू एक्स अपॉन एक्स प्लस ए एक्स माइनस ए, मतलब बी, सॉरी, बी क्या हो जाएगा, वी एक्स माइनस बी, ऐसे भी करके दे सकता है। तो याद रखिएगा, उसमें कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, वहां पर माइनस की जगह पर प्लस भी आ सकता है। ठीक है ना? ध्यान रखिए। अब ही इसको देख लीजिए, पी एक्स प्लस क्यू एक्स बराबर ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी एक्स अपॉन एक्स माइनस ए। अब इसमें क्या है, ये पावर कितनी है, 2 है। तो पहले इसका सिंबल, मतलब सिंपल में एक रखेंगे, फिर उसके बाद में सेकेंड पावर पे चले जाएंगे। अगर यहाँ पर 3 दे रखा होता तो क्या करते, स्क्वायर के बाद में प्लस लगा करके सी अपॉन एक्स माइनस ए का क्यूब भी लिखते। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है आपका पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस के आर। अब यहाँ पर क्या है, क्यू एक्स प्लस आर भी दे सकता है। ध्यान रखिएगा, बिकॉज एक्स के साथ में जीरो लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो केवल आर भी दे सकता है। ठीक है ना? इस बात को ध्यान रखिएगा। तो एक्स माइनस यहाँ पर प्लस भी हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता, मतलब प्लस माइनस ये हो सकते हैं। तो ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। ठीक है? ऐसे ही पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर एक्स माइनस बी। तो ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस ए बी अपॉन एक्स माइनस ए का स्क्वायर, मैंने आपको बताया था यहाँ पर क्यू होगा तो 3 टाइम जाएंगे और 4 होगा तो 4 टाइम जाएंगे। ठीक है ना? प्लस के सी अपॉन एक्स स्क्वायर।
इसके बाद में पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्यू एक्स प्लस आर अपॉन एक्स माइनस ए। अब यहाँ पर ए एक्स प्लस बी एक्स, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये वाला फॉर्म भी दे सकता है, तो इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, बी एक्स प्लस सी के साथ में इसको सॉल्व करके करेंगे। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी क्या है, नॉट फैक्टराइज्ड होगा, जो फर्दर आगे क्या है, आगे फैक्टराइज नहीं करेगा, मतलब इसके क्या है, फैक्टर नहीं होंगे। अब यहाँ पर लिखा है इन द एबव टेबल ए बी सी आर द रियल नंबर्स, ये क्या होने चाहिए, आपके रियल नंबर्स हैं, टू बी डिटरमिनाइज द सुटेबली। अब उसके हिसाब से आप लोग इसको कर सकते हैं। चलिए, इतना समझ में आ गया हो तो अब हम इसको बात करेंगे एग्जाम्पल्स पर। हम क्या बात करेंगे, एग्जाम्पल्स, यानी कि जो एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं उनको हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, जिससे आपको ये पार्शियल फ्रैक्शंस है वो और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो चलते हैं सीधे एग्जाम्पल्स। ओहो, एग्जाम्पल्स लगाए ही नहीं है, चलो कोई बात नहीं है, इनको क्या है हम लोग ले लेते हैं। फर्स्ट 11वां एग्जाम्पल आ गया आपका, यहाँ पर तो 11वां ही एग्जाम्पल है। देखिए, इसको सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल क्या दे रखा है आपको, इंटीग्रेशन साइन डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू। ठीक है ना, जैसा कि यहाँ पर वन दे रखा है, वन दे रखा है तो आराम से कर सकते हैं, वन की जगह पे मैंने क्या बोला था, टू भी सिंगल भी दे सकता है, वन दे रखा है तो सीधी सी बात है, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, वन अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में डिवाइड करेंगे तो सीधी सी हो जाएगा ए अपॉन एक्स प्लस वन प्लस बी अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, सॉरी, ये हो गया। इस बात को ध्यान रखेंगे, इसको मान लेंगे हम समीकरण फर्स्ट, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, क्या मान लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। इतना समझ में आ गया, मैं इसको पहले से ही आधा कर देता हूँ। ठीक है, ठीक, इतना करने के बाद में फिर हम चलते हैं सीधे इसको तोड़ने पर। अब क्या है, सीधी सी बात है, इसका एलसीएम करेंगे तो ये कट जाएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू इक्वल्स टू हो जाएगा ए ब्रैकेट में एक्स प्लस टू प्लस बी ब्रैकेट में बी ब्रैकेट एक्स प्लस वन, ये हो जाएगा एक्स प्लस वन एक्स प्लस टू, इससे ये क्रॉस हो जाएगा तो डायरेक्टली हम वन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस टू प्लस बी एक्स प्लस वन। ठीक है ना, अभी इधर की तरफ एक्स तो दे नहीं रखा है तो प्लस करके मैं जीरो एक्स लिख सकता हूँ, तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। एक्स का ए का इसमें इंटू करेंगे तो ए एक्स हो जाएगा, बी का बी एक्स, तो मतलब ए, ये हो जाएगा जीरो एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी एक्स, यहाँ से एक्स को एक्स ले लेंगे तो ये एक्स से एक्स कट जाएगा, तो ए प्लस बी बराबर डायरेक्टली क्या बचेगा आपका, ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, जीरो, ए प्लस बी इक्वल्स टू क्या हो गया, जीरो। अब यहाँ इसको एवरेज छोड़ देते हैं पहले, उसके बाद में बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वी की मतलब ए की वैल्यू भी निकल जाएगी। ठीक है, तो वी की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से, ये तो इसको यहीं छोड़ दो। ठीक है ना, यहाँ से तो अभी हमने कुछ नहीं निकाल पाया, यहाँ से निकालते हैं बी की, तो वी बराबर क्या हो जाएगा, टू प्लस बी, टू प्लस बी इक्वल्स टू डायरेक्ट से वन हो जाएगा, तो वी वी बराबर क्या हो जाएगा, टू इधर जाकर माइनस का हो जाएगा, माइनस के वन यहाँ से आ जाएगी। ये बात समझ में आ गई। अब बी की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ए बराबर डायरेक्टली क्या आ जाएगा, ए बराबर वन आ जाएगा। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई, ये दोनों हमारे पास में वैल्यूज आ गई। जब ये दोनों वैल्यूज आ गई हैं तो यहाँ पर हम लोग पुट कर देंगे, ये जो इक्वेशन फर्स्ट हमने माना था इसमें पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, तो फिर हो जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस वन एक्स माइनस सॉरी एक्स प्लस टू इक्वल्स टू हो जाएगा वन अपॉन एक्स प्लस वन और प्लस ब्रैकेट में माइनस के वन अपॉन एक्स प्लस टू। ठीक, ये आ गई बात समझ में। इसकी जगह पे हम लोग ये लिख सकते हैं, तो डायरेक्ट से इंटीग्रल साइन लगाइए और इसको सॉल्व करना कीजिए स्टार्ट। ठीक है, इंटीग्रल निशान लगाते हैं, इंटीग्रल
फिर इसके बाद में 1/x+1 माइनस के 1/x+2 dx। इसको सेपरेट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 1/x+1 इंटीग्रेशन साइन dx माइनस के 1/x+2 इंटीग्रेशन साइन dx। इसको t मान लो, इसको t मान लो, तो डायरेक्ट से सॉल्व करना स्टार्ट करो, t मानने का जरूरत ही नहीं है। तो 1 क्या हो जाएगा, 1/t बराबर क्या होता है, log log t हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट से लिख देते हैं log मोड में x+1 माइनस के log मोड में x+2 और प्लस के सी ये लगेगा। अच्छा मुझे ये बताइए log m माइनस log n का फॉर्मूला क्या होता है। डायरेक्ट से सभी को पता है log x+1 अपॉन x+2 प्लस के सी, ये हो जाएगा आपका आंसर। अच्छा मैंने जो log वाला फॉर्मूला लगाया था मैं यहाँ पर लिख देता हूँ log m अपॉन n बराबर होता है डायरेक्ट से log m माइनस log n। ये याद रखिएगा, लॉगरिथम के जो फॉर्मूलाज हैं आपको याद रखने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन ऐसे कर सकते हैं आप, ठीक है। आगे बात समझ में। अब चलते हैं नेक्स्ट दूसरे वाले एग्जाम्पल की ओर। दूसरा वाला एग्जाम्पल भी उठा लेते हैं हम लोग। इंसर्ट कर लिया। अब ये हमने उठा लिया, तो अब क्या करते हैं भैया, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ किसको। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन दे रखा हो, ये देखिए अभी तो ये ऐसा था, सिंपल वे में आराम से कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। अगर आपके पास में ऐसा ना हो तो पीछे वाला जो कॉन्सेप्ट था, पिछली वाली जो लास्ट एक्सरसाइज हमने की थी, उससे भी इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। पेपर में आपको दिया नहीं रखा होगा कि किस मेथड से सॉल्व करना है, तो आप कोई भी मेथड लगा करके यूज कर सकते हैं। अगर लास्ट वाले से यूज हो रहा है तो उससे, जिससे आपको सिंपल लगे उससे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको टाइप्स याद रखने पड़ेंगे तभी काम चलेगा, नहीं तो नहीं चल पाएगा। अब इसके बाद में अगर ऐसे दे रखा हो तो, अगर आपको ऐसे दे रखा हो क्वेश्चन तो क्या करोगे भाई, इसमें अगर पार्शियल फ्रैक्शन ना हो तो आपकी अतरणियां बाहर निकल के आ जाएंगी अगर इस क्वेश्चन को करेंगे तो। समझ रहे हैं। चलिए करते हैं भैया क्वेश्चन को। इंटीग्रेशन साइन x² प्लस के 1/x² माइनस के 5x प्लस के 6 dx, ये आपको दे रखा हुआ है। तो अब इसको क्या करेंगे, पहले हमें इसको किसी न किसी पार्शियल फ्रैक्शन के फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा। किस में करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी पार्शियल फ्रैक्शंस के कन्वर्ट में। देखिए फर्स्ट वाले में ही कन्वर्ट करेंगे, आप चाहें तो इसमें से किसी में। देखिए ये वाला तो पॉसिबल नहीं है, ये वाला पॉसिबल नहीं है बिकॉज इसमें 3 दे रखे हैं, ये भी पॉसिबल नहीं है, ये भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो नाउ वी आर गेटिंग द दिस टाइप। तो इस वाले में हमें पॉसिबल दे रखा है, यानी फर्स्ट वाला जो पॉसिबल दे रखा है उसी में पॉसिबल में, मतलब उसी में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए कन्वर्ट करते हैं। अब देखिए फर्स्ट हमने दे रखा है x² प्लस के 1 आपका दे रखा है। देखिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के 1000 तो ज़्यादा बोलिए, कई सारे तरीके हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। इस क्वेश्चन को करने के भी कम से कम 2 तरीके तो होंगे ही होंगे। देखिए मुझे अपना तरीका ही सॉलिड लगता है। जैसे कि आप क्या करेंगे, इसमें से पहले इसका क्या कर देते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, सॉल्व। अगर मैं इसमें से 5x, ये जो नीचे दे रखा है ये 5x माइनस के 5x और प्लस के 6, पहले क्या कर दूं, सब्सट्रैक्ट कर दूं और प्लस कर दूं, सब्सट्रैक्ट कर दूं और प्लस कर दूं, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन साइन x² प्लस के 1 और प्लस के सॉरी माइनस के 5x और प्लस के 6 और फिर प्लस के 5x माइनस के 6 अपॉन, ये हो जाएगा x² माइनस के 5x प्लस के 6। इतनी बात समझ में आ गई। और dx, इतना करने के बाद में क्या हो जाएगा, ये जो है ये वाला पोर्शन, ये जो पूरा पोर्शन है ये वाला, इसके अकॉर्डिंग हम लोग रख देते हैं x²
और ये मिला करके ये वाला पोर्शन कर देते हैं, तो अलग अलग कर देते हैं। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस के 5x प्लस के 6, ठीक है ना। ये अलग ब्रैकेट में कर देते हैं और ये हो जाएगा आपका ये वाला और ये वाला। तो डायरेक्ट से कितना हो जाएगा, प्लस के 5x और माइनस के 5, ठीक है ना। ये अलग कर दिया अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6, इंटीग्रेशन साइन dx। इतनी बात समझ में आ गई। लाइन खींच लेते हैं। इसके बाद में इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, अलग अलग सेपरेट कर लेते हैं। इंटीग्रेशन साइन ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 5x और प्लस के 6 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6 dx, और प्लस के इंटीग्रेशन साइन 5x माइनस के 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6 dx। ये आपस में क्रॉस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 dx प्लस के इंटीग्रेशन साइन 5x माइनस के 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6 dx। ये आपको दे रखा हुआ है, ठीक है। ये आपको दे रखा हुआ है, इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। मतलब ये हमने ला के रख दिया यहाँ तक, मतलब इसका कन्वर्ट कर दिया। अब इसमें ये वाला जो कन्वर्सेशन है, मतलब ये कन्वर्ट जो हमने किया है, इसको ही हमको क्या करना है, आगे करना है। इसका तो आपको सभी को पता है एक्स हो जाता है, इसका तो सभी को पता है एक्स हो जाता है। अब इसका नहीं पता है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो मैं डायरेक्ट से रखता हूँ 5x माइनस के 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका। अच्छा, एक चीज और, इसको ना सॉल्व करने से पहले इसके फ्रैक्शन और कर लीजिए। ये जो नीचे दे रखा है ये फ्रैक्शंस और कर लीजिए। फ्रैक्शंस कर लेते हैं यहाँ पर। ये दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6, इसके फ्रैक्शन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस के 3x माइनस के 2x और प्लस के 6। इसमें से कॉमन लेंगे तो x माइनस के 3 एक बचेगा और x माइनस के 2 ये हो जाएगा। ये रख सकते हैं हम लोग इसकी जगह पर, तो ये हम लोग यहाँ रख देते हैं। तो ये हो जाएगा x माइनस के 2 और x माइनस के 3, इसको रख दिया तो ये हो जाएगा a अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस b अपॉन एक्स माइनस के 3, ठीक। अब इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो नाउ 5x माइनस के 5 इक्वल्स टू हो जाएगा a एक्स माइनस 3 प्लस b एक्स माइनस 2। नाउ गेटिंग द a प्लस b इक्वल्स टू 5 हो जाएगा, बिकॉज x से x कट जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, माइनस के 3a और माइनस के 2a इक्वल्स टू माइनस के 5। यहाँ से अगर हम a निकालते हैं तो 5 माइनस b हो जाएगा डायरेक्ट से, तो ये हो जाएगा माइनस के 15 और प्लस के कितना हो जाएगा आपका 5 3b और माइनस के कितना हो जाएगा 2a और सॉरी 2b, यहाँ पर b आएगा, ठीक है ना। b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा माइनस के 5, ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा तो डायरेक्ट से कितना हो जाएगा b बराबर कितना आ जाएगा 10। b बराबर 10 आ गया तो इसमें से इसको रख देंगे तो a बराबर डायरेक्टली कितना आ जाएगा माइनस के 5। a बराबर माइनस के 5, b बराबर 10। तो ये जो इक्वेशन है इसमें इस वाले में हम लोग रख देंगे कि ये डायरेक्ट से कितना निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट ले लेते हैं 5x, जब 5x माइनस के 5 अपॉन एक्स माइनस 2 और x माइनस 3 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका a अपॉन एक्स माइनस 2, a अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस b अपॉन एक्स माइनस 3। a की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई है, a की वैल्यू हमारे पास में कितनी आई है 5 और b की वैल्यू आई है 10। तो इनको हम यहाँ पर पुट कर देते हैं तो ये डायरेक्ट से कितना हो जाएगा माइनस के 5 अपॉन एक्स माइनस 2 और प्लस के b की जगह पे 10 है तो 10 रखेंगे 10 एक्स माइनस के 3, ठीक। ये हम इसकी जगह पे रख सकते हैं, ठीक, ध्यान रखिएगा। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसके अकॉर्डिंग रखते हैं जो हमने अभी एक ये निकाली थी, ये जो फ्रैक्शंस निकाला था सॉल्व करने के लिए, ये वाला
ये वाला जो निकाला था ये वाला इसमें रख देते हैं, ए वाला हमने मान लिया इस ए में रख देते हैं। नाउ वी आर गेटिंग, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट से इंटीग्रेशन साइन 1 dx प्लस के इंटीग्रेशन साइन 5x माइनस के 5 अपॉन x माइनस के 2 और x माइनस के 3 ये रखेंगे। इसकी जगह पे कितना रख सकते हैं, ये रख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन साइन 1 dx और एक मिनट थोड़ा सा 2 पर लिख देते हैं। इंटीग्रेशन साइन 1 dx इक्वल्स प्लस के इंटीग्रेशन साइन ये हो जाएगा -5, तो -5 हम लोग बाहर निकाल देते हैं डायरेक्ट से 1 अपॉन x माइनस, अच्छा इसको थोड़ा सा दोबारा लिख देता हूँ मैं, ये प्लस हो जाएगा -5 हम डायरेक्ट से रख देते हैं इंटीग्रेशन साइन, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स माइनस टू फिर इसके बाद में प्लस के 10 यहाँ पर dx लगेगा प्लस के 10 इंटीग्रेशन साइन 1 अपॉन कितना हो जाएगा x माइनस के 3 dx। इसमें ये हो जाएगा 1 अपॉन लॉग मतलब t हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डायरेक्ट से t रखेंगे यहाँ पे, डायरेक्ट से लॉग रखो कल इसको खत्म करो, तो ये हो जाएगा x माइनस के 5 लॉग x माइनस 2। इसके बाद में फिर प्लस लगा देंगे 10 लॉग x माइनस 3। यही क्या दे रखा होगा आपको, प्लस सी और लगाना है, यही आपका आंसर दे रखा होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, अच्छा इसका दूसरा तरीका और है, अगर आपको ये ना समझ में आए मतलब प्लस माइनस क्या करना है, क्या सब चेक करना है, तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। वो आपके जैसे जैसे सवाल प्रैक्टिस में करोगे उसके अकॉर्डिंग आपकी मानसिक क्षमता बढ़ती जाएगी, ठीक है ना, उसके अकॉर्डिंग। लेकिन एक और होता है डीकम्पोजिशन वाला फॉर्मूला, तरीका और होता है, जिसमें क्या करते हैं डिवाइड करके हम लोग इसको निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो डिवाइड वाला सिस्टम भी आप लोग कर सकते हैं, डीकम्पोजिशन वाला रिमाइंडर डीकम्पोजिशन वाला फॉर्मेट होता है, उसको भी आप लोग लगा सकते हैं इसमें, ठीक है। तो चलते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, अरे उठाना पड़ेगा भाई, ऐड किया है कि नहीं किया है, नहीं किया है, उठाना ही पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं, नेक्स्ट एग्जाम्पल है। नेक्स्ट एग्जाम्पल कौन सा था, हमने 12 कर लिया, अब 13वां एग्जाम्पल और है, ये हमने उठा लिया एग्जाम्पल, ये रहा। अच्छा ये जो दे रखा है आपको, ये तो बना बनाया दे रखा है, तो इसमें आपको फ्रैक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी वाली फ्रैक्शन बनी हुई है। इसमें आपकी फ्रैक्शन बनी हुई है फोर्थ वाली, कौन सी फोर्थ वाली फ्रैक्शन बनी हुई है, तो फोर्थ वाली फ्रैक्शन को हम इसमें यूज करते हैं। ये वाला जो फोर्थ वाली फ्रैक्शन से है उसके अकॉर्डिंग इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है इंटीग्रेशन साइन 3x माइनस के 2 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर और x प्लस 3, ये दे रखा है। कितना दे रखा है, x प्लस 3 दे रखा है। इसको करते हैं अब सॉल्व dx, ठीक, इसको करते हैं तो ये हो जाएगा 3x माइनस के 2 अपॉन एक्स माइनस एक्स प्लस 1 का स्क्वायर माइनस के वो सॉरी कितना है ब्रैकेट में x प्लस 3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर प्लस c अपॉन एक्स प्लस 3, ठीक। इतना करने के बाद में क्या हो जाएगा आपका x प्लस एक्स माइनस थ्री वो एक्स 3x माइनस 2 इक्वल्स टू हो जाएगा a, आपके साथ में क्या हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3, ठीक ना। फिर प्लस b हो जाएगा आपका, आपका हो जाएगा x प्लस 3 और c हो जाएगा आपका प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ में, ठीक है ना। अब इसमें से क्या करेंगे, इसको मैंने मान लेते हैं, इस वाले इक्वेशन को हमने मान लिया फर्स्ट, क्या मान लिया फर्स्ट, ये जो हमने सॉल्व किया है ये वाला इक्वेशन, इसको हमने क्या मान लिया, फर्स्ट इक्वेशन मान लिया, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे।
इसको हमने मान लिया, जो मैंने ब्रैकेट में बंद किया, ब्रैकेट कैसे बन गया है, चलो कोई बात नहीं, बन जाने दो। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 3 पार्ट्स में, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकेंड एंड फर्स्ट थर्ड। तो यहाँ से क्या है, हम निकालेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। क्या निकालेंगे? एक्स स्क्वायर का। यहाँ से निकालेंगे एक्स का, और यहाँ से निकाल, अच्छा एक मिनट और, पहले इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा। 3x माइनस के 2 इक्वल्स टू हो जाएगा ए ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस के 4x और प्लस के कितना हो जाएगा 3, बिकॉज 1 का इंटू इसमें करेंगे और 3 का इंटू एक्स में करेंगे तो 4x ही हो जाएगा, और प्लस के कितना हो जाएगा बी एक्स प्लस 3, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस के सी एक्स स्क्वायर प्लस के 2x और प्लस के 1। ठीक है ना, ये किससे खुल जाएगा? ए प्लस बी के होल स्क्वायर से, ए प्लस बी का होल स्क्वायर से ये वाला खुल जाएगा। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, तो यही आएगा। अब इसमें से क्या करेंगे, पहले हम निकालेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, ये निकालेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। ठीक है ना, यहाँ से निकालेंगे एक्स का कोफिशिएंट, सॉल्व करेंगे, और यहाँ पर आ जाएगा आपका कांस्टेंट टर्म पर। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट निकालेंगे तो 0 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका ए एक्स स्क्वायर प्लस 0 बी एक्स स्क्वायर प्लस के सी एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्रॉस आउट हो जाएगा यहाँ पर, तो डायरेक्ट से 0 बराबर कितना हो जाएगा? ए प्लस सी। तो ए बराबर क्या हो जाएगा? माइनस के सी। कोई दिक्कत? यहाँ से ए माइनस सी आ गया, मतलब ए बराबर माइनस के सी होगा ही होगा। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं एक्स का कोफिशिएंट, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 3x हो जाएगा आपका कितना? ये हो जाएगा 4ax प्लस के bx और प्लस के कितना हो जाएगा 2cx, x से x कट जाएगा, ये बचेगा आपका 3 इक्वल्स टू 4a प्लस बी और प्लस के 2c। अगर हम इसमें से c वैल्यू पुट कर देते a की जगह पे, तो ये हो जाएगा 3 बराबर माइनस के 4a, वो सॉरी c माइनस के 4c प्लस के b इक्वल्स टू सॉरी प्लस के 2c, सी से सी मतलब 4c में से 2c जाएगा माइनस के 2c, तो c बराबर कितना, वो 3 बराबर कितना आ जाएगा? माइनस के 2c प्लस के b। इसको हमने इक्वेशन सेकंड मान लिया। क्या मान लिया? इक्वेशन सेकंड। अब हम निकालते हैं यहाँ पर कांस्टेंट टर्म को, सॉल्व करते हैं। ये हो जाएगा आपका माइनस के 2 इक्वल्स टू हो जाएगा कितना? 3a प्लस 3b और प्लस के कितना हो जाएगा आपका c। ठीक है ना, अब इसमें भी सी दे रखा है तो सी की जगह पे ए रख सकते हैं या बी रख सकते हैं। ठीक है ना, तो माइनस के 2 इक्वल्स टू हो जाएगा। अब हम इसमें सी रख देंगे तो माइनस के 3c और प्लस के 2b और प्लस के सी दे रखा है। इसमें से इसको डायरेक्टली माइनस कर दें तो माइनस के 2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा माइनस के 2c प्लस के, सॉरी 2b आएगा क्या? 2b नहीं आएगा, 3b आएगा यहाँ पर, कितना 3b, तो ये हो जाएगा 3b। इतनी बात समझ में आ गई? 3b हो गया। अब इसको हमने मान लिया इक्वेशन थर्ड। कितना मान लिया? इक्वेशन थर्ड, यहाँ पर नहीं कहीं और लिख लेते हैं। इस वाले इक्वेशन को हमने इक्वेशन थर्ड मान लिया। अब नाउ वी आर सॉल्विंग द इक्वेशंस सेकेंड एंड थर्ड। क्या करेंगे हम लोग? सेकेंड में से माइनस कर देंगे थर्ड वाली इक्वेशन को। ठीक है ना, माइनस कर देंगे तो 3 माइनस के, इस माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? प्लस के 2 हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा डायरेक्टली माइनस के 2c प्लस के b, और माइनस करेंगे आपके तो इस माइनस ये माइनस प्लस के 2c हो जाएगा और माइनस के 3b हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3b। इससे ये क्रॉस आउट हो जाएगा, ये 5 हो गया, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस के 2 भी बचेगा, ये 2 क्या हो जाएगा? इसके बट्टे में चले जाएगा, तो b बराबर कितना हो जाएगा? माइनस के 5/2। माइनस के 5/2, बी की वैल्यू इतनी आ गई। बी की वैल्यू इतनी आ गई तो अब हम ए की वैल्यू निकालेंगे। किसके निकालेंगे? सी की वैल्यू निकालेंगे, फिर सी की और इसकी सेम आ जाएगी। तो इक्वेशन v इक्वल्स टू माइनस के 5/2 पुटिंग इन इक्वेशन
कितना, सेकेंड, ठीक है ना। सेकेंड वाले इक्वेशन पुट कर देते हैं, वहीं से जब थोड़ा सॉल्व करेगा, 3 बराबर है माइनस के 2c इक्वल्स टू प्लस के क्या है, माइनस का हो जाएगा कितना, माइनस के 5/2, 5 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस के 2c इक्वल्स टू हो जाएगा 3 प्लस के 5/2। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 और 11, सॉरी 11/2 बचेगा, डायरेक्ट से 11/2 हो गया। इसका इसमें डिवाइड हो जाएगा तो यह सी बराबर हो जाएगा, मतलब इनटू हो जाएगा, तो माइनस के 11/4 इसका आ गया। तो सीधी सी बात है ए बराबर कितना आ जाएगा आपका, 11/4 हो जाएगा, सीधी सी बात है। ये आ गया आपका बी, ये आ गया सी, ये आ गया ए, ये आ गया। इतना आने के बाद में इक्वेशन फर्स्ट में क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। नाउ पुटिंग the value of a, b and c, ठीक। तो ये हो जाएगा 3x माइनस के 2 अपॉन इंटीग्रेशन साइन 3x माइनस के 2 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर x प्लस 3, यही दे रखा है, ठीक है ना, ये दे रखा है। सॉरी इंटीग्रेशन साइन नहीं है, अलग अलग रखा है। इंटीग्रेशन साइन साथ के साथ ही लगा दो, कल इस खत्म करो। dx इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन, ये हो जाएगा एक ही जगह पे कितना आ जाएगा, एक ही जगह पे आपका आ जाएगा माइनस के 11/4 प्लस के, तो डायरेक्ट से बाहर निकाल देते हैं हम लोग इसको। तो हो जाएगा 11/4 और ये हो जाएगा 1 अपॉन कितना हो जाएगा, x प्लस 1, ठीक है ना। dx प्लस लगा दीजिए, फिर इसके बाद में क्या है आपका स्क्वायर वाला टर्म है, तो माइनस आएगा यहाँ पर, कितना आ जाएगा माइनस का, क्योंकि माइनस का 11 कितना है, माइनस के 5/2 ही तो है बी की वैल्यू ये वाली, तो ये डायरेक्ट से माइनस की आ जाएगी, तो एक्स स्क्वायर वाला आ जाएगा, तो डायरेक्ट से क्या हो जाएगा माइनस के 5/2 इंटीग्रेशन साइन 1/x प्लस 1 का स्क्वायर dx, ठीक। और फिर इसके बाद में क्या आ जाएगा माइनस के 11/4 इंटीग्रेशन साइन 1/x प्लस के 3, ठीक, dx, यही हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट से रख दिया है, इसमें पुट नहीं किया है, डायरेक्ट से इसको इसको सॉल्व कर दिया है एवे इसके तरीके से, ठीक है ना, dx लगा करके। इतना करने के बाद में फिर क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा x प्लस 1 बराबर हम लोग t मानेंगे तो डायरेक्ट से टी स्क्वायर हो जाएगा। इस वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ केवल, तो इसका तो सीधी सी बात है लॉग लगा करके दोनों का हो जाएगा। इस वाले पोर्शन की बात कर रहा हूँ, x प्लस 1 बराबर हमने t मान लिया, तो सीधी सी बात है dx बराबर dt हो जाता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या है डायरेक्ट से टी स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर मतलब टी, टी क्या हो जाएगा, टी की पावर माइनस के 2 हो जाएगा, तो माइनस के 2 में से प्लस के बने तो टी की पावर -1, तो 1/t हो जाएगा, तो x प्लस 1 क्या आ जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1/x प्लस 1, ठीक है ना। ये इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा, इस मतलब ये हो जाएगा इंटीग्रल प्लस के c, तो डायरेक्ट से क्या हो जाएगा आपका 11/4 लॉग, ये हो जाएगा x प्लस 1 और प्लस सॉरी माइनस लगा है तो माइनस लगा लेंगे, माइनस के 5/2, ये हो जाएगा आपका 1/x प्लस 1, ठीक है ना, और माइनस लगा है तो 11/4, ये हो जाएगा लॉग x प्लस 3 प्लस के c, ये हो गया। इतनी बात समझ में आ गई, आई होप सो, क्या आपके समझ में आई होगी। अच्छा एक चीज और है, ये क्या हो जाएगा, इसमें से अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो माइनस के 1 और आएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस, तो ये भी कितना आ जाएगा माइनस का आएगा, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, बिकॉज इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा टी, माइनस का 1 बचेगा, तो माइनस के 2 माइनस प्लस का 1 होता है ना, तो माइनस का 1 भी तो बचेगा, तो ये क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। ध्यान रखना है, इस चीज को थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, ये चीजें याद रखनी पड़ेगी, छोटी छोटी चीजें बहुत ज्यादा दिक्कत देती हैं। तो डायरेक्ट से ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है, क्या है, सेम है, तो यहाँ से 11/4 हमने कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा लॉग x प्लस 1 और प्लस सॉरी माइनस लगा है तो माइनस लगा देंगे, माइनस के लॉग x प्लस 3, ठीक है ना।
और ब्रैकेट लगा देंगे और प्लस के 5/2 एक्स प्लस 1 अपॉन में, ठीक है ना, प्लस के सी हो जाएगा। अब इसमें क्या हो जाएगा, लॉग एम अपॉन एन का फॉर्मूला होता है लॉग एम माइनस लॉग एन, याद है? इस वाले फॉर्मूले से इसको रख देंगे तो 11/4 लॉग एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 3, ठीक है ना, मोड में। और प्लस के कितना हो जाएगा, 5/2, ये हो जाएगा 1/x+1 और प्लस के सी, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना। चलिए, इतना करने के बाद में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें उठाना पड़ेगा, मतलब नेक्स्ट एग्जाम्पल जो है आपका ले लेते हैं। कितना हो गया था, हमने 13वां कर दिया था, 14वां करना है, ठीक है ना। ये हो गया। देखिए, इसमें भी आपका क्या है, बना हुआ दे रखा है, तो इसमें भी हम लोगों को ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस स्क्वायर है, स्क्वायर को थोड़ा सा एलिमिनेट करने के लिए थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर डायरेक्ट आप लोग कर सकते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, मतलब इसको थोड़ा सा सरल करना पड़ेगा। वैसे डायरेक्ट से इसको कर लेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट से भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्या दे रखा है, इंटीग्रेशन साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 4। अगर हम लेट कर ले एक्स स्क्वायर बराबर 22, क्या मान ले, बाई मान लो या टी मान लो, जो भी मान लो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन साइन, ये हो जाएगा आपका वाई अपॉन वाई प्लस 1 और वाई प्लस 4। तो डायरेक्ट से ये फर्स्ट वाला फॉर्म ही बन गया, जो फर्स्ट वाली जो थी उसी के अकॉर्डिंग बन गया। तो हम लोग डायरेक्ट से करेंगे, इसमें ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको मैं क्या कर देता हूँ, 8 देता हूँ, ठीक है ना। इतना करने के बाद में ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट से, मतलब फॉर्म वही दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है ना। डायरेक्ट से ए अपॉन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक है ना। अब ए और बी की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू ए जाएगा एक्स प्लस 4 और ये हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो डायरेक्ट से ए बराबर हो जाए, ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा आपका 1, ए प्लस बी बराबर 1 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा आपका 4a प्लस बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका 0, 0 हो जाएगा। अब इसमें से इसको निकालेंगे तो इसको हम कर देते हैं a बराबर 1 माइनस बी, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे तो 4a और प्लस के 1 माइनस के बी, सॉरी 1 माइनस के बी नहीं, इसकी जगह पे 4a, बी 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 गलत कर दिया हम लोगों ने, ये गलत कर दिया, तो ये एक ही जगह पे हो जाएगा, तो 4 माइनस के 4b और प्लस के b इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो इसमें से इसको कर देंगे, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो a इधर की तरफ चले जाएगा, माइनस के 3b इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस के 4, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो b बराबर डायरेक्ट से कितना आ गया आपका 4/3। b कितना आ गया 4/3, कितना आ गया 4/3। अगर हम लोग a की वैल्यू निकालें हम यहाँ से, यहाँ पर रख करके, तो a बराबर कितना हो जाएगा 1 माइनस के 4/3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 1/3। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, माइनस के a/3, ठीक है ना। ये आ गई a की वैल्यू और ये आ गई b की वैल्यू, तो डायरेक्ट से रख देते हैं। तो इंटीग्रेशन साइन एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के 4, ठीक है ना, इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन हो जाएगा, और एक मिनट, माइनस के 1/3 इंटीग्रेशन साइन एक्स स्क्वायर अपॉन अंडररूट में एक्स स्क्वायर प्लस के 1, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा, सॉरी 1 आ जाएगा, कितना आएगा 1 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 1, प्लस लगा दीजिए, फिर आपका 1/4 यानी कि 4/3,
इंटीग्रेशन साइन, ये हो जाएगा आपका 1/x² प्लस के 4 dx, और यहाँ पे भी dx, और यहाँ पे भी dx। इतना करने के बाद में क्या करना है, इसको बस फॉर्मूला लगा करके सॉल्व कर देना है। क्या करने देना है, फॉर्मूला लगा करके सॉल्व कर देना है। तो ये हो जाएगा -1/3, ये हो जाएगा tan−1 x। इसका तो हमें पता है 1/x² प्लस 1 इक्वल्स टू tan−1 x होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब मुझे बताइए, ये स्क्वायर हो रहा है, ये हो जाए x² प्लस एक, मतलब 2 का स्क्वायर हो रहा है, यही तो हो रहा है। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, यहाँ पर लिख देते हैं 1/x² प्लस a², x² प्लस a², dx। इंटीग्रेशन साइन का फॉर्मूला बताया था पिछली वाली एक्सरसाइज में, याद हो तो। क्या लिखा है था आपका फॉर्मूला, क्या लिखा है था? हम्म? कोई बता सकता है मुझे? 1/2a, 1 अपॉन, कितना हो जाएगा, 1 अपॉन, कितना हो जाएगा, 1/a, सॉरी 1/a tan−1 x/2 हो जाता है, मतलब x/a हो जाता है, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, x/a, यही बताया था ना। कितना बताया था, 1/2a करके बताया था। कितना बताया, 1/2a tan−1, क्या हो जाएगा, x/a, यही बताया था फॉर्मूला मैंने आपको। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्टली, प्लस लगा दीजिए 4/3 इंटू 1/2a, मतलब 1/2 इंटू 2 हो जाएगा, और tan−1 x/2, ठीक है ना, प्लस के सी। इससे ये कट जाएगा 2 टाइम, तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा, -1/3, और इससे 2 ये कट जाएगा, तो 1/3 tan−1 x, और प्लस के ये हो जाएगा आपका 1/3, कितना हो जाएगा, 1/3, 2 से 2 कट जाएगा 4, तो 1/3। एक मिनट, कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं हम लोग? हम्म, 1/2 ही होता है क्या फॉर्मूला? मैं एक बार देख लेता हूँ, मुझे खुद याद नहीं आ रहा है यार, क्या दिन आ गए हैं मेरे, कहाँ पर लिखाए थे फॉर्मूलाज, ये वाला फॉर्मूलेस लिखाए थे। एक मिनट देख लेते हैं नीचे, x² और log tan−1 1/a है, सॉरी कितना है, 1/a है, मैंने थोड़ी गलती कर दी, 2 नहीं है, कितना है, 1/a दे रखा हुआ है, ठीक है। कितना दे रखा है, 1/a, 2 नहीं है, 1/a, 2 है तो दूसरे में है, ठीक है ना। इसको सही कर लीजिएगा, 1/a ही दे रखा है, तो 1/2 बचेगा बस केवल, सॉरी। तो ये थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा, कहाँ पर है भैया, ये रहा, कहाँ लिख दिया था हमने, हाँ ये रहा। यहाँ पर 4/3 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये 2 से 2 टाइम कट जाएगा, तो 1 कितना हो जाएगा, 2, 2/3 बचेगा, tan−1 कितना हो जाएगा, x/2 प्लस के सी। ये हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा, मैं भी थोड़ा सा भूल गया, यहाँ पर 2a नहीं होगा, 1/a tan−1 x/a होता है, ठीक है ना। 2a कितना में होता है, आपके अनरूल्ड वाले में होता है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।